Hello bachcho, let's read the question. So question says that if m normal is the normal molecular mass and alpha is the degree of ionization of K3FeCN6, then the abnormal molecular mass of the complex in the solution will be. अब ये normal और abnormal molecular mass क्या है? बेसिकली जो भी आपके पास खास करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं कि जब K3FeCN6 ये क्या है सॉल्ट है, ठीक है, एक सॉल्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो इसको अगर एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे तो ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो ये कभी ब्रेक नहीं होते। और ये जो आपके पास इसके साथ है इसे कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर, जो आयंस में कन्वर्ट होते हैं, तो ये ब्रेक होता है एज ए K3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ K पॉजिटिव प्लस ऑफ FeCN6 कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहेगा और यहाँ पे रहेगा आपका -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये 3 यहाँ पे चला जाएगा, ये 1 यहाँ पे, ठीक है। अब इसके लिए हम आई वन टफ फैक्टर डिफाइन किया जाता है। वन टफ फैक्टर क्या होता है, इन्होंने एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिसाइड किया था और ड्राइव करके फॉर्मूला दिया था, दैट इज 1 प्लस ऑफ n-1 इनटू अल्फा। ये n क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस, कितना आयंस है, तो यहाँ पे पोटाशियम के 3 और इस कॉम्प्लेक्स का n, टोटल नंबर ऑफ आयंस 4 है, तो n आ जाएगा 4। तो n को जैसे यहाँ पे रखेंगे तो वन टफ फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ 4 - 1 3, तो 3 अल्फा बन जाएगा। अब ये वन टफ फैक्टर एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है कि इनिशियल में मान लीजिए अगर आपका ये डिसोसिएशन नहीं होता तो इसका कुछ ना कुछ मोलर मास रहा होता, तो इसके मोलर मास को कहा जाता है नॉर्मल मोलर मास, m नॉर्मल, ठीक है, m नॉर्मल यानी कि मोलर मास ऑफ द रिएक्टेंट कह सकते हो। बट ये डिसोसिएशन के बाद अब आयंस भी आ चुके हैं, तो इनके जब एवरेज मोलर मास निकालते हैं तो इसे कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, क्योंकि डिसोसिएशन की वजह से मोलर मास इंक्रीज हो जाती है। तो अब यहां से वन टफ फैक्टर सॉरी डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाती है। तो यहां से वन टफ फैक्टर एक और तरीका होता है डिफाइन करने का, दैट इज इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से एबनॉर्मल मोलर मास क्या आ जाएगा, तो एबनॉर्मल अगर मोलर मास मुझे निकालना हो, एबनॉर्मल, सो दैट विल बी इक्वल्स टू मोलर यानी कि नॉर्मल मोलर मास, ठीक है, जो भी नॉर्मल मोलर मास है उसको हम वन टफ फैक्टर से डिफाइन करेंगे। और वन टफ फैक्टर कितना, 1 + 3 अल्फा, तो यहाँ से 1 + 3 अल्फा आ जाएगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा कि मोलर मास नॉर्मल मोलर मास के साथ ये 1 प्लस ऑफ 3 अल्फा टू द पावर -1 है, ये वाला वैल्यू है जो कि ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहे हैं, ऑप्शन बी एग्जैक्टली। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।